देसी खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। कड़ाही की सिजलिंग आवाज, मसालों की महक और अनु की तेजी से चलती हथेलियां, सब मिलकर एक ऐसी हलचल पैदा कर रहे थे जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। और ठीक उसी माहौल में, जब देसी फूड की तैयारी अपने चरम पर थी, आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, जब खाना देसी होगा तो इंसर्ट भी देसी स्टाइल में ही होना चाहिए। अनु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज आर्यवर्धन इतना अलग क्यों व्यवहार कर रहा है, जैसे उसके हर शब्द के पीछे कोई गहरा मतलब छुपा हो। बैकग्राउंड में हल्का सा संगीत बज रहा था, लेकिन अनु के कानों में सिर्फ आर्यवर्धन की आवाज गूंज रही थी। तभी आर्यवर्धन ने अचानक से आकर उसके बगल में खड़े होकर कहा, चलो, मैं भी मदद करता हूँ। अनु चौंक गई। सर, आपको खाना बनाना भी आता है? मुझे तो पता ही नहीं था। आप तो वाकई वर्ल्ड में वन पीस हो। यह सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल के लिए उसके चेहरे को देखता रह गया, जैसे इस एक लाइन ने उसके दिल को छू लिया हो। उसने धीरे से कहा, अजीब है, आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। किसी ने मेरी इतनी तारीफ भी नहीं की। अनु हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ? किसी को आपकी खासियत पता नहीं होगी, पर मुझे तो पता चल गई है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। सर, आप हीरो हो। और आपकी शादी जिस लड़की से होगी, वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी। उसे एक ऐसा पति मिलेगा जो हर मुश्किल में उसका हाथ थामेगा, उसकी समस्याएं पल भर में गायब कर देगा। अनु के शब्द, उसकी आंखों की चमक, उसकी मासूमियत, सब मिलकर उस पल को जादुई बना रहे थे। आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और धीरे से पूछा, पर तुम्हें यह कैसे पता कि मैं एक अच्छा पति बनूंगा? अनु ने तुरंत जवाब दिया, सर, आपको देखकर मेरा दिल बोलता है, आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे पति बनोगे। जैसे ही यह शब्द हवा में तैरकर आर्यवर्धन तक पहुंचे, उसी पल कुछ बदल गया। वह अनु को तीव्र निगाहों से देखता रहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक निर्णय, एक हिम्मत, और शायद कई दिनों से दबा हुआ इजहार। अगले ही पल आर्यवर्धन ने जो किया, वह अनु ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह पीछे मुड़ा, टेबल से एक फूलगोभी उठाई और धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ता गया। अनु के दिल की धड़कन तेज, सांसें